हम कभी घोड़े लेके किसी और मुल्क में नहीं दौड़े हम। मैं हिंदू पॉपुलेशन, क्योंकि इस्लाम यहाँ पे तो 711 पे आई थी, मोहम्मद बिन कासिम जो पहले लोग आए थे सिंध के थ्रू। बाकी अरब ट्रेडर्स तो बहुत पहले आ चुके थे। और केरला में आपको शायद पता ना हो, दुनिया की दूसरी मस्जिद यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एज, द सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। जब से इस्लाम आया है दुनिया में तब से इधर केरला में है हमारे। तो आप कभी आए तो आपको ले चलूंगा केरला घुमाने के लिए, बड़ी खूबसूरत जगह। चीमा साहब, ये समझने की बात है कि कभी भी ना हम लोगों ने कभी किसी के ऊपर हमने अटैक नहीं करा। राजा दाहिर के ऊपर अटैक हुआ था, राजा दाहिर नहीं गया था गल्फ या जो मिडिल ईस्ट उस जमाने में जो भी कहते थे। मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ पे, अब्दाली आया यहाँ पे, घोरी आया यहाँ पे, गजनवी आया। पृथ्वीराज चौहान या छत्रपति शिवाजी या महाराजा रंजीत सिंह, ये लोग नहीं चढ़ दौड़े कि चलो हम यूरोप को जाके हम तबाह कर देते हैं। ना किसी हिंदू राजा ने यह बोला कि आप धर्म परिवर्तन अपना कर लो, मजहब अपना बदल के हिंदू बन जाओ, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मजहब बदलने का। आप हिंदू नहीं बन सकते। अगर कोई हिंदू चाहे कि वो मुस्लिम बन जाए तो वो बन सकता है, लेकिन मुस्लिम अगर चाहे हिंदू बन जाए, ही कैन नॉट बिकम, राइट। तो जो आप रिविजनिस्ट की बात कर रहे हैं ना, जो देखिए ये जो बीजेपी कर रही है आज की तारीख में, क्या कर रही है मैं आपको 2-3 मिनट में वो भी बता देता हूं। बीजेपी ने कोई छुपा के नहीं करा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। पहली चीज 35 से हटाना है, 370 हटाना है, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, और बोल के आ रहे हैं, टीवी पर बोलते हैं, हर जगह उनके बयान है और रिटन स्टेटमेंट्स हैं उनके कि साहब ये हम करना है, उन्होंने कर दिया। बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया विल होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल आफ्टर 5 years। बोलेंगे कि मोदी जी आपने बोला था 370-35 से हटना है, कहां गया? आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कुछ हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, जिन्होंने काफी ऑब्जेक्ट करा कि 370 क्यों हटा, 35 से क्यों हटा। पर आपने इंडिया में मास प्रोटेस्ट नहीं देखे कभी 370 के। क्यों हटाया मोदी जी ने? मोदी जी ने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो हिंदुत्व चाहते हैं और कश्मीर को वो करना चाहते हैं, नहीं। मोदी जी ने इसलिए 370 हटाया क्योंकि उनको पता है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी क्या चाहता है। ही इज मियरली डूइंग व्हाट 1.3 बिलियन इंडियंस वांट। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। वो स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। जो एयरक्राफ्ट का जो वो होता है, जो रडर या जो भी बोलते हैं जिससे एयरक्राफ्ट जाता है, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। वो मोदी जी ने करना ही वो है, कोई भी होता यही करता। तीसरी चीज, ये जो आप कह रहे हैं ना कि माइनॉरिटीज डर गई इंडिया में, है ना, कि आपने बोला कि ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं बीजेपी ने करी, मुझे नहीं पता क्यों अगर कोई डर रहा है। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना ठीक समझ रहा, बड़े जो अरबपति हैं, जो मतलब अगर आप उनको गाड़ी भेजें और आपने उनको मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू नहीं भेजी, तो गाड़ी में चढ़ना पसंद नहीं करते। उनके घर में रोल्स रॉयस हैं, उनके घर में जैगुआर है, उनके घर में बड़े बड़े बंबई में उनकी कोठियां हैं। वो थोड़ा सा डरे हुए हैं इंडिया में रहने के लिए। उनके लिए इंडिया अनसेफ है, उनको लगता है। जिनकी पिक्चर है चाइना में जाके, चीमा साहब, जिनकी पिक्चर है 300, 400 करोड़ कमाती हैं चाइना में, वो थोड़ा सा अनसेफ फील करते हैं। जी, एक छोटा सा सवाल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, छोटा सा सवाल इसी की ज़िम्न है। आप कहते हैं कि इंडिया एक्सपेंशनिस्ट वो उसमें नहीं है, तो फिर जब हम ये अखंड भारत सुनते हैं, ये क्या चीज है फिर? देखिए मैं आपको बताता हूं, अखंड भारत यानी कि आपने घर वापसी सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड घर वापसी। घर वापसी अखंड भारत घर वापसी ही है एक किस्म से। किसकी? वो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। देखिए, घर वापसी उन लोगों के लिए होती है जो एक जमाने में हिंदू थे और किसी कारणवश वो लोग मुस्लिम बन गए या वो क्रिश्चियन बन गए, तो उनको वापस इनवाइट करते हैं, वापस हिंदू बन जाओ। कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते, राइट। उसी तरीके से सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। पहले आपने कहा कि हिंदू, कोई आप चाह के भी हिंदू नहीं हो सकता, ठीक है, आप हिंदू नहीं हो सकते मिसाल के तौर पे। अच्छा, अगर वो क्रिश्चियन हो गया मेजर साहब, अगर वो हिंदू हो नहीं सकता, तो फिर घर वापसी किस चीज की है? मैं बताता हूं। घर वापसी उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद काके कहता है कि मेरा परिवार हिंदू था। घर वापसी उनके लिए नहीं है जो मुस्लिम हैं शुरू से और वो घर वापसी नहीं। 1, 2, 3 जनरेशन पहले इंडिया में कई लोग हैं जो पहले हिंदू थे, कोई मुस्लिम बना, कोई क्रिश्चियन बना, राइट। क्योंकि हिंदुस्तान में कन्वर्जन जैसी, मतलब आपको जैसे कि तबलीग वाले हैं जो करते हैं, राइट, या क्रिश्चियंस में मिशनरीज हैं जो जाके कन्वर्ट करते हैं लोगों को। हिंदूज में ऐसा नहीं है कि जो घर जाके बोले कि तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्कोप नहीं है इसका कि आप हिंदू बन जाए। हिंदू आप तभी बन सकते हैं जब आपके माँ बाप हिंदू हो और आप हिंदू घर में पैदा हुए हो, और आपका कोई स्कोप नहीं। घर वापसी अलग चीज है कि जो हिंदू था वो बन गया, उसको वापस बुला रहे हैं। वापस आता हूं अखंड भारत पे, जो आपने, अखंड भारत भी वही है। हम किसी और की टेरिटरी नहीं ले रहे,
हम अखंड भारत उसको कहते हैं जो एक जमाने में हिंदू था, और हम उसको दावत दे रहे हैं कि तुम वापस आओ इंडिया में, क्योंकि तुम हिंदुस्तान ही थे। इट इज द कॉन्सेप्ट इज द सेम, घर वापसी एंड अखंड भारत। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जी मैं सब। अभी तक इंडिया ने अफगानिस्तान में बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली कि जी आप भेजें भेजें, नहीं। हमने जब भी बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले हैं किसी और मुल्क में, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डाले हैं। तो अगर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनविटेशन आता है कि अफगानिस्तान में यूएन ट्रूप्स रहेंगे और उसमें इंडिया भी रहेगा, तो फिर वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या सीडीएस, ये सब लोग मिलकर सोचेंगे कि डालना है कि नहीं डालना अफगानिस्तान में। अभी तक जो भी हमारे ट्रूप्स अभी तक बाहर कहीं नहीं गए, पाकिस्तान के फिर गए हैं, हमारे आज तक नहीं गए कहीं बाहर हमारे ट्रूप्स छोड़ के यूनाइटेड नेशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट यूएस अफगानिस्तान की शायद आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए दो चीजें होती हैं। एक बदमाश बच्चा होता है ना चीमा साहब क्लास में, बदमाश बच्चा, तो बदमाश बच्चे को जब आप मॉनिटर बना देते हो ना क्लास का, तो उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है। तो अभी तालिबान बदमाश बच्चा है, पर जब तालिबान जब मॉनिटर बनेगा ना, तब उसको एहसास होगा कि मुल्क जो है, तभी तो तालिबान के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बीच में आए हैं, और तालिबान के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं चीमा साहब, जैसे कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली बोला कश्मीर इज एन इंटीग्रल मैटर ऑफ इंडिया, जबकि एक फैक्शन ये बोल रहा था कि साहब हम जिहाद कर देंगे कश्मीर में वगैरह, तो क्विकली अगले दिन ही उन्होंने बोल दिया 2-3 दिन में कि साहब ये नहीं। उसका रीजन है तालिबान को ये पता है कि हो ना हो वी विल कम टू पावर, एंड व्हेन वी कम टू पावर, राइट, जो भी सरकार है सबसे पहले वो क्या चाहती है, सबसे पहले वो ये चाहती है कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। ठीक है साहब, लोग रिकॉग्नाइज करें। ये वैसी चीज है चीमा साहब, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाहे हिंदू हो मुसलमान, हम लोगों के यहाँ बड़ी लार्ज वेडिंग्स होती हैं। आपने देखा भी होगा कभी, 500 1000 बंदे शादियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि आप समाज में चाहते हैं कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। एक सबकॉन्शियस चीज होती है कि आपकी अगर घर में शादी हुई और मैं आपसे मिला और आपने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं एक बार मजाक में टांग खींचने के लिए बड़ा बोला, अरे यार चीमा साहब आपके घर में शादी थी, आपने बुलाना ठीक नहीं समझे। तो इट इज लाइक दैट। तो क्या होता है कि चीमा साहब ये चीज होती है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी। तालिबान अभी तो बदमाश बच्चा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन वो क्लास का मॉनिटर बनेगा, जिस दिन वो काबुल में गद्दी पे बैठेंगे, दैट डे दे विल रियलाइज कि जो दुनिया है वो टोरा बोरा के पहाड़ों के इर्द गिर्द नहीं है, वो जलालाबाद के माउंटेन्स के इर्द गिर्द नहीं है। उसमें डिप्लोमेसी भी चाहिए आपको, उसमें इकोनॉमी भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। उस दिन उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने यह बोला है कि साहब हमारा एक बंदा पिस्टल लेके नहीं घुसा तुम्हारे यहां, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, आप काम बताओ क्या चाहिए आपको। अगर तालिबान कल ये कहता है कि नहीं साहब इंडिया ने आज तक सड़कें बनाई है, हमारी पार्लियामेंट बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, डैम बनाए हैं, और फिर भी इंडिया कुछ काम नहीं कर रही, तो फिर ठीक है इंडिया कुछ काम नहीं कर रही, देन वी कांट से एनीथिंग। बट मुझे ये लगता है कि जब ये देखिए, ये नेचुरल सी बात है, एवरीबडी इज दिस थिंग, यू नो, कि आपने मुशर्रफ साहब की बात करी। मुशर्रफ साहब वो हैं जिन्होंने कारगिल करा था, लेकिन जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन गए, राइट, जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने भी इंडिया के साथ पीस की बात करी। क्योंकि जब आप गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, तो आपको फिर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना लड़के की शादी हो गई अब जिम्मेदारी समझ लेगा थोड़ी सी, ना आपके यहाँ भी कहते होंगे, हमारे यहाँ भी कहते हैं, वो वही चीज है।